कांग्रेस ये चुनाव जीतेगी, मध्य प्रदेश जनता चुनाव जीतेगी, आदरणीय मीनाक्षी जी ये चुनाव जीतेगी। ये 18 तारीख को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस एक है, एक थी और एक रहेगी और मीनाक्षी जी राज्यसभा में जाएंगी। प्रदेश की राज्यसभा सीट का चुनाव अब महज एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई बनता जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी सीट पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारकर महिला नेतृत्व और संगठन के प्रति भरोसा जताया। वहीं भाजपा ने अनुशासनहीनता के चलते 6 साल के लिए निष्कासित किए जा चुके महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भाजपा को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए चुनावी गणित से ज्यादा राजनीतिक सेंधमारी की रणनीति पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहेती, पूर्व विधायक संपत स्वरूप जाजू और कांग्रेस नेता ओम शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी महिला आरक्षण की सबसे बड़ी समर्थक होने का दावा करती है, वही आज एक महिला उम्मीदवार के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन की जीत तय है और उनका राज्यसभा पहुंचना नीमच मंदसौर समेत पूरे मालवा अंचल के लिए लाभकारी साबित होगा। पार्टी नेताओं ने रेलवे अधोसंरचना और औद्योगिक विकास में मीनाक्षी के योगदान का हवाला देते हुए दावा किया कि उनका संसद पहुंचना क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने जो तीसरा उम्मीदवार घोषित किया है, इससे उनकी मानसिकता उजागर होती है किस प्रकार वो महिला आरक्षण के विरोधी हैं। जहां एक और भाजपा लंबे समय से कांग्रेस को कह रही थी कांग्रेस महिला आरक्षण के विरोधी है, भाजपा ने तय कर दिया, उनके राष्ट्रीय नेता ने तय कर दिया कि वो ही सबसे बड़े महिला आरक्षण के विरोधी हैं। जहां कांग्रेस ने मीनाक्षी जी को उम्मीदवार बनाया और ये तय किया कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और तो भाजपा ने अचानक बिगड़ सोच के तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया। साथियों, ये भाजपा के धनबल जो वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की जो चेष्टा हमेशा करता है, ये उसका जीता जाता उदाहरण है कि उनके पास 10 वोटों की कमी है, 10 विधायक उनके पास कम है, उसके बावजूद उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को गंदा करने के लिए ऐसा काम किया। जहां मीनाक्षी गांधीवादी नेता है, मीनाक्षी जी बराबर जनता की सेवा में लगी रहती हैं, पूरे देश में संगठन का काम करती है। मंदसौर नीमच सांसद रहते हुए उन्होंने कई अच्छी सौगातें दी जो निश्चित है कि याद रखने योग्य है। आज चाहे डेमो ट्रेन हो, कई नीमच की ट्रेनें हैं, नीमच के अंदर कई सड़कें हैं, FM रेडियो हो गया, कई ऐसी सौगातें हैं नीमच मंदसौर जिले में जो जिनको आज भी याद रखा जाता है। एक सच्ची राजनीति अगर किसी सीखा जाना चाहिए तो मीनाक्षी जी से हम सीख सकते हैं। मेरा जनता से भी कहना है कि भाजपा की जो नीति है उसको आप पहचानिए और सच्चाई का साथ दीजिए कि भाजपा किस प्रकार झूठ बोलकर धनबल का एक खेल रच कर चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन हम कांग्रेस की तरफ से कहना चाहते हैं कि ये भाजपा इस बार मुंह खाएगी, कांग्रेस ये चुनाव जीतेगी, मध्य प्रदेश जनता चुनाव जीतेगी, आदरणीय मीनाक्षी जी ये चुनाव जीतेगी, और हम भाजपा को बता के रहेंगे कि उनकी जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की नीति है वो इस बार ध्वस्त होकर रहेगी। देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों उसको जीतने का प्रयास करते हैं। निश्चित हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है और रणनीति के हिसाब से करती है, पर जहां तक अभी ये राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसमें जिस तरह से बीजेपी ने आम लोगों को धोखा दिया है, मूर्खतापूर्ण बात की है, वो अपने आप में बताता है। क्योंकि पिछले ही कुछ महीने पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण के लिए बिल लेकर संसद में आई थी, और जब पास नहीं हुआ था तो पूरा महिलाओं के लिए दोष दिया था विपक्ष को। आज जब बीजेपी के पास एक अच्छा मौका था कि महिला के जो कांग्रेस ने महिला की थी उसके खिलाफ महिला को खड़ी करती, पर ये उनका अंदर माला मतलब ये स्पष्ट बताता है कि बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ना देना नहीं चाहती है और नहीं करना चाहती है। रहा सवाल जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ये मीनाक्षी जी चुनाव जीत रही हैं और 100% क्या 1000% चुनाव जीत के आएंगी। रहा सवाल बीजेपी का एक नैरेटिव जो बनाती है साम दाम दंड भेद से करके गोदी मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो मीडियम बनाकर अपने आप को स्थापित करना चाहती है और एक भय की राजनीति जो उत्पन्न कर रही है, उसका
तांडव हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। परंतु उसके बाद ये बताऊं, कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, कांग्रेस का जो श्रेष्ठी वर्ग है, वो सब एक है। और ये 18 तारीख को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस एक है, एक थी और एक रहेगी, और मीनाक्षी जी राज्यसभा में जाएंगी। देखिए, एक नैरेटिव हमारे यहाँ पर पिछले 2-3 रोज में बनाया गया कि मीनाक्षी नटराजन जी कुछ काम नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती हैं और ये नहीं करती है। और मीनाक्षी नटराजन जी के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि वो एक गांधीवादी नेता है, वो अपनी उपलब्धियों को कभी उनने गिनाया नहीं और न किया। पर मैं आपको केवल 2 या 3 उपलब्धि ही बताना चाहता हूँ, और ख़ास करके पेयजल के मामले के अंदर और दूसरी रेल यातायात के मामले में। तो अगर पेयजल के मामले में बात करें तो उनने नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की जितनी भी नगर पंचायतें थीं, चाहे वो जावरा और नगर पालिका है, चाहे जावरा, मंदसौर या नीमच, उनके लिए अतिरिक्त वहाँ केंद्र सरकार की योजना स्वीकृत कराकर पेयजल योजना स्वीकृत कराई थी, और उसका लाभ नीमच को और नगर पंचायतों को मिला। दूसरी बात, जहाँ तक ये आज की यातायात का सवाल है, तो आज जो डेमो ट्रेन ये हम वो बोलते हैं जो चली है, वो मीनाक्षी जी नटराजन के समय में ही चली है। देखिए, भाजपा की कथनी और करने में बहुत अंतर है। एक तरफ वो महिलाओं की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक महिला उम्मीदवार को जब खड़ा किया राज्यसभा में, तो भाजपा ने एक पुरुष उम्मीदवार उनके सामने लाया, जबकि भाजपा को चाहिए था कि महिलाओं का आरक्षण की बात करती है तो महिला आरक्षण को उनको सामने पेश करना था। और रही बात चुनाव की, हम 100% चुनाव जीतेंगे, मीनाक्षी जी 1000% जीत रही है। भाजपा सिर्फ खरीद फरोख्त की बात करती है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हो पाएगी और भाजपा इसमें फेल होगी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर मीनाक्षी जी जीतेगी तो मंदसौर संसदीय क्षेत्र का और विकास होगा। पहले भी मीनाक्षी जी ने बहुत काम किए हैं इस क्षेत्र में। लोग, ये भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूँ इतने काम किए, उनकी गिनती करेंगे तो भाजपा वाले पीछे रह जाएंगे। उनके सांसद की उपलब्धि की बात करें, सांसद अब 10 साल से सांसद है, उन्होंने क्या किया? एक भी काम बता दें लीक से हटकर, अगर उन्होंने कोई काम किया हो। अब सवाल ये भी है, क्या भाजपा अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए खरीद फरोख्त और टूट फूट की हद तक जाएगी, या फिर जब संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में माना जा रहा है तब भाजपा का ये दाव केवल चुनाव लड़ने के लिए है, या इसके पीछे 2028 की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। राज्यसभा का ये चुनाव भले ही एक सीट का हो, लेकिन इसके संदेश दूर तक जाने वाले हैं।